ओके भाई, ये मोस्ट डिमांडेबल रहा कमेंट सेक्शन में पिछले कुछ दिनों से। यस, ये यहाँ पे है। तो क्लियर किया जाए सब कुछ, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले जय हिंद दोस्तों, आप बताइए क्या हाल है। तो ये नया ब्रांड है, यहाँ लिखा है यूर डाटा स्टे सेफ एंड इन इंडिया। इनकी मार्केटिंग इज सिमिलर, वेरी सिमिलर टू माइक्रोमैक्स। आओ करे चीनी कम। बस फर्क ये है कि माइक्रोमैक्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, नहीं इसलिए नहीं कि भाग गए माइक्रोमैक्स, डोर टीवी, बिंग लैपटॉप, ऐसे मल्टीपल ब्रांड हैं जिन्होंने हमें बताया कैसे इंडिया इंडिया बोल के हमें बेवकूफ बनाया और फिर बेच के प्रोडक्ट भाग गए। तो अब हम बताते हैं जब, तो लोग समझ लेते हैं। आज के डेट में ब्रांड को एक्चुअल में प्रोडक्ट पे ध्यान देना होगा, ना कि मिसलीडिंग पे, और ये बात लोग समझ जाते हैं। आपको लास्ट तक सब समझ में आ जाएगा। बॉक्स तो आपने देख ही लिया। एक 4G फोन है जिसका नाम है AI प्लस पल्स, और दूसरा 5G फोन है जिसका नाम है AI प्लस नोवा 5G। बॉक्स में वैसे चार्जर भी है, 10 वोल्ट का स्टैंडर्ड चार्जर है, ट्रांसपेरेंट कवर भी है। पहली बार जब बॉक्स से आए थे फोन दिखने में वैसे मुझे अच्छा लगा डिजाइन इनका। खैर मैं फोन पे अपना ओपिनियन देता हूं, लेकिन उससे पहले अक्सर प्रोडक्ट में जब दम होता है तो फिर उसको रॉन्ग मार्केटिंग नहीं की जाती। यहाँ पे लेकिन पूरी मार्केटिंग इंडियन ब्रांड से लेकर और हमारे इमोशन और आपके डाटा कि चाइनीज ब्रांड डाटा उठा के ले जाते हैं। लेकिन हमने जो सॉफ्टवेयर में चीजें दी हैं एकदम सेफ है, इसमें कुछ भी फिशी नहीं है। फिशी मतलब गड़बड़। पर क्या ऐसा है? अब सब चीजें फिशी नहीं है, कई चीजें सच है। जैसे क्या ये इंडियन ब्रांड है? हाँ भाई, ब्रांड का डिटेल चेक किया जाए तो एक इंडियन ब्रांड है, और बॉक्स पे पीछे जब डिटेल चेक करते हैं मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया लिखा आएगा। देखो यहाँ पे डिटेल है, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब असेंबली। एंड लेट मी क्लियर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिजनेस ऐसे ही चलता है, चीजों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। चाहे ये ब्रांड हो, कल को आप कोई स्मार्टफोन ब्रांड बनाना चाहे, अभी के रेट में जो हाल है, आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा पार्ट्स को, असेंबली ही करोगे आप। बाकी इन्होंने बॉक्स पे स्पेशली लिखा है यूर डाटा स्टे सेफ एंड इन इंडिया। हमारा डाटा एकदम सुरक्षित है। पहली बात, सुनने में एकदम बढ़िया लगता है ना भाई, डाटा एकदम सेफ होना चाहिए आज की डेट में। जबकि इंटरनेट पे डाटा इतना सेफ तो नहीं होता, बचाना पड़ता, हमें खुद ध्यान देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे चीजें क्लियर करते हैं। पहला, क्रिंज मार्केटिंग। ये एड देखिए आप। इधर हम चाइनीज मंचूरियन साफ कर रहे हैं और उधर चाइनीज आपका अकाउंट। 3 लाख का लोन मैंने कब लिया? मैंने लिया। तुम्हारा आधार और पैन मेरे पास था, इसलिए मैंने ले लिया। चाइनीज नॉट सेफ। AI प्लस स्मार्टफोन। जैसे दिखाया ना कि हाँ भाई आपके बैंक से पैसा कट गया बिकॉज चाइनीज फोन है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड उनके पास है, बैंक से पैसा कट के ले गए। पहली बात, ऐसे नहीं होता। दूसरी बात, ये सच है, अगर फोन में गलत एप्लीकेशन हो या आप इंस्टॉल करते हैं, वो आपका बैंक अकाउंट भी खाली करने में मदद कर सकते हैं, आपका बेवकूफ बना सकते हैं, आपके फोटो, प्राइवेट फोटो लीक कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। ऐसी कई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है, ऐसी फेक लोन एप्लीकेशन है, वो आपके फोन से परमिशन ले लेती है, फिर पूरा डाटा उठा लेती है। इसके ऊपर मैंने ये डिटेल में वीडियो दिया जिससे बहुत लोग परेशान हुए, बहुत बड़ा स्कैम था ये। तो हाँ, एप्स के साथ ये किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है बड़े आसानी से। इसीलिए सोच समझ के आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहिए। किसी वेबसाइट पर डाटा जब आप देते हैं, क्रेडिट कार्ड, अपना ATM कार्ड, तो सोचना समझना चाहिए। ये प्राइवेसी आपको लेना पड़ेगा, चाहे एप्पल यूज करते हो। बाकी जो AI ब्रांड के हिसाब से जो ये मार्केटिंग है, ये क्रिंज है। क्रिंज क्यों है? अब अगर हम लोग इनकी वेबसाइट से प्राइवेसी पॉलिसी पढ़े, कोई ऐसे मेजर फिशी चीज नहीं दिख रही है। अब आप कहेंगे जब फिशी नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? सही तो कह रहे हैं ये। पर आपको पता है, अगर इंडिया में मार्केट में फोन बेचना है सॉफ्टवेयर के साथ, क्योंकि एंड्रॉइड फोन है, आपको गूगल के साथ मिलकर उनकी प्राइवेसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इंडिया में फोन बेचने के लिए आपको कुछ प्राइवेसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये पॉलिसी अगर आप OnePlus का फोन इंडिया में लेते हैं, चाहे Xiaomi का फोन लेते हैं, लाइक iQOO का फोन लेते हैं, ये सब ऐसी पॉलिसी बनाते हैं आपके लिए, तभी वो बेचते हैं। तो आप कहेंगे ठीक है ना, इन्होंने भी तो गलत क्या कहा, वो भी सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं। अब प्राइवेसी रिस्क इन फोन में क्या मिला मुझे, मैं वो दिखाता हूं। उससे पहले हाँ, कुछ लोग भाई कंफ्यूज ना होइएगा, किसी ने मुझे ये वीडियो भेजा था। भाई एक बार ये पॉडकास्ट जाके देखो आप यार, क्या कमाल आदमी है। इन्होंने देखा कि भाई इंडिया का सारा फोन का डेटा जो है मैक्सिमम बाहर की कंपनियां कंट्रोल करती हैं। हार्डवेयर बाहर का है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बाहर के हैं, सारे सॉफ्टवेयर बाहर के हैं, इंडिया का तो कुछ है ही नहीं। अब ये माधव सेठ साहब कहते हैं कि भाई फोन्स के अंदर ना हार्डवेयर जो है वो बहुत बड़ा मोट नहीं है, मोट तो आपको बनाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में। तो इन्होंने अपना इन हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जिसका नाम है नेक्स्ट क्वांटम OS, जो डेवलप्ड और गवर्न है विद इन द इंडियन बॉर्डर्स, और सारा फोकस है डेटा प्रिवेसी पे। कोई थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं, अनऑथराइज्ड ट्रैकिंग नहीं। अब ये वीडियो इनको नॉलेज नहीं थी या मार्केटिंग का पार्ट है, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट आपको मिसलीड नहीं होना। चाहे आपको पॉडकास्ट पे ये कहा जाए या मैं कहूं या कोई भी कहे, ये एंड्रॉइड है, इनके ऊपर एक कस्टम स्किन लगा देते हैं ब्रांड्स, अक्सर अपना ट्वीक करते हैं। कोई बहुत कस्टमाइज करता है, कोई कम कस्टमाइज करता है, फिर कोई ब्लोटवेयर इंस्टॉल कर देता है। वो ब्लोटवेयर वो रिस्की नहीं होना चाहिए, उनकी भी प्राइवेसी पॉलिसी आपके फोन को एक्सेस करती है। जैसे मैंने कहा, फेक लोन एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल कर लिया, प्राइवेसी एक्सेप्ट कर ली, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये वीडियो में जो कहा गया सॉफ्टवेयर सब बाहर का, चाइना का होता है, ऐसा नहीं होता। फोन में हार्डवेयर जरूर बहुत ज्यादा उनके होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग डेवलपर के होते हैं, अलग अलग कंपनीज के और अलग अलग जगह से। और ये भी एंड्रॉइड फोन है जिसकी UI में थोड़े ट्वीक किए गए हैं। हाँ, वो अलग बात है, आपको ये दोनों फोन की UI थोड़ी मैच करती हुई दिखेगी कहीं कहीं। जैसे कंट्रोल सेंटर देख लीजिए आप,
Realme UI जैसा दिखेगा। ऐप ड्रॉअर भी काफी हद तक वैसे दिखेगा, कलर ओएस या Realme UI उनसे आप कह सकते हैं। और तो और अगर आप सेटिंग में जाते हैं इसे देख लीजिए, या फिर अगर आप अबाउट सेक्शन में जाते हैं जहां पे ये डिटेल है, नेक्स्ट क्यू लिखा हुआ, या फिर जो प्रोसेसर, बैटरी, रैम, कैमरा, डिस्प्ले, मॉडल, ये सब डिटेल है, ये आपको उसी से मैच करता हुआ दिखेगा। बाकी ऊंची ऊंची बातें होती है, हमने डेवलप किया सॉफ्टवेयर, ये सब आप सब जानते हैं कैसे चीजें काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे इशू ये है, इस फोन के ऐप ड्रॉअर में आपको 3 एप्लीकेशन दिखेंगे। एक है क्लीन असिस्ट, फोन क्लोन, और एक है मोबाइल बटलर। लेकिन जो ये 3 एप्लीकेशन है जो पहले से इंस्टॉल होकर आ रही है आपके फोन में, इसकी पूरी तरह से डाटा आप इंडिया में कैसे रखेंगे? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये फोन क्लोन एप्लीकेशन है बेसिकली, इसकी अगर मैं प्राइवेसी पॉलिसी दिखाऊं, ये तो बहुत बड़ी प्राइवेसी पॉलिसी है ना, तो इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को मैंने सिंपली क्या किया, चैट जीपीटी में पूछा क्या हाल है, समराइज करके बताओ भाई। तो चैट जीपीटी का जवाब सामने है, और ये सारे स्क्रीनशॉट में रखने वाला हूं अपने पास संभाल के, बिकॉज मार्केटिंग तो इनकी भी चल रही है। अगर आपके मन में एक बार भी आए फोन नहीं भेजा क्या, पैसा नहीं मिला क्या, ये शायद आप नए हैं चैनल पे, वैसे इस तरह के ईमेल मुझे आए हुए थे, कोई रिप्लाई तक नहीं गया। और ये तो वैसे भी नया नया ब्रांड आया, अभी हमें पता ही नहीं इसका मिशन क्या है, क्या चाहते हैं। लेकिन ये जो ऐप है अपने आप में, ये ऐप पहले तो एक चाइनीज एप्लीकेशन है। ये जो मैंने अलग अलग ऐप दिखाए, चांसेस है ये जो रोम है ये भी चाइना की ही बेस्ड तैयार करवाई गई है, क्योंकि मैं चीजें चेक कर रहा था, वहां पे डिटेल चेक करने के बाद चीजें ऐसी निकल के आ रही थी। और ये जो एप्लीकेशन है, जानते किसने रेडी किया है? ये है बाय स्प्रोकॉम। अब स्प्रोकॉम कौन है? ये चाइना बेस्ड कंपनी है, और ये कुछ बजट फोन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करता है। तो चांसेस है 4-5 हजार, 6 हजार, 7 हजार के फोन अगर आप मार्केट में देखेंगे, उनके लिए भी ये काम करता है। लेकिन वो लोग ऐसे आके लंबी लंबी बातें नहीं कर रहे हैं, जो इनकी मार्केटिंग मेन मुद्दा है। आपने अगर इनकी पॉलिसी पढ़ेंगे और इसका जो डिटेल देखते हैं, उसके हिसाब से हमारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, वेरी हाई स्कोप है। अब डाटा कलेक्ट तो सारे ही करते हैं, एप्लीकेशन कोई भी कर सकते हैं, बट जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो वीक है, क्योंकि कब तक ये डाटा स्टोर किया जाएगा इसके बारे में मेंशन नहीं है, या फिर ये डाटा इनक्रिप्टेड नहीं है। इनक्रिप्टेड मतलब सेफ रखना, वो यहाँ पे नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इस बेस पे इसने कहा ट्रस्ट लेवल काफी लो, रिस्की हो सकता है। जो लोग ऐसे यूजर हैं जिनका फोन में प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इन एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। एडीबी टूल वगैरह का ट्राई करें तो चीजें पॉसिबल हो सकती है, ऐसे नहीं। नॉर्मल यूजर ये सब नहीं करता, वो अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा। उसके बाद मैंने पूरी यूजर एग्रीमेंट, काफी बड़ी थी, लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेके इसको दे दिया। तो डाटा के हिसाब से भाई इंडियन लॉ के बारे में कोई अलग से मेंशन नहीं है, तो चांसेस है भाई चाइनीज लॉ को ही फॉलो करेगा, बिकॉज कंपनी वहां की है। चाइनीज कंपनी भी इंडिया में ऑपरेट करके चाहे तो इंडियन लॉज को फॉलो कर सकती है प्रॉपर तरीके से, पर यहाँ पे इंक्रिप्शन का ना होना, इंडियन गवर्नमेंट लॉज का एग्जैक्टली मेंशन ना होना, और प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट होना, वो भी विदाउट नोटिस। प्राइवेसी पॉलिसी कोई भी कभी भी अपडेट कर सकता है, बड़े ब्रांड्स भी करते हैं, लेकिन आपसे बीच में पॉपअप करके एग्री करवाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशन में एकदम से आ जाता है टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करो, क्योंकि उसमें अपडेट हो जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो लायबिलिटी हमारे डाटा का, ट्रांसपेरेंसी या फिर यूजर कंट्रोल रिस्क टाइप है, तो ट्रस्ट लेवल इस पे इतना बनता नहीं है इसी सब चीजों की वजह से। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई जो ये स्प्रोकॉम कंपनी है चाइना बेस्ड, ये आपका डाटा उठा के ले ही जाएगी। देखिए ब्रांड कोई भी हो, जब बड़ा ब्रांड होता है किसी भी प्रोडक्ट का, उस पर आप ट्रस्ट इसलिए करते हो क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बिजनेस करेगा और आपके डाटा को ज्यादा प्राइवेसी में ध्यान देगा। AI प्लस स्मार्टफोन 2 फोन लॉन्च किए इन्होंने, लेकिन आप अपने फोन में ऊंचे ऊंचे वादे करते हो, हमने अपना OS बना डाला है, हम एकदम डाटा को इंडिया में रखेंगे। तो किसी फोन में ऐसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके क्यों देना? आप चाहते तो क्लीन UI के साथ आ सकते थे। और दोनों फोन में थोड़ी थोड़ी चीजें अलग बिहेव करती हैं। एक में एप्लीकेशन का डिटेल चेक करो तो लिखा नहीं आता किसकी है, एक में उसी का नाम लिखा हुआ फोन मैनेजर, एक में लिखा हुआ फोन बटलर, जबकि ओपन करते हैं तो वही दिखता है। तो यहाँ भी स्प्रोकॉम का नाम आता है। ऐसी प्री इंस्टॉल चीजें क्यों दे रहे हो? फोन मैनेजर, क्लीन करना, ये तो वैसे भी फोन में इतनी काम नहीं आती। तो इस तरह की अनसेफ एप्लीकेशन इन फोन के अंदर होना, अगर मैं एग्जांपल लेते चलिए, मैंने क्या किया पता है? मैंने OnePlus की पूरी प्राइवेसी पॉलिसी उठाई। चाइनीज ब्रांड है भाई OnePlus, लेट मी क्लियर। मैंने OnePlus के पूरे ब्रांड के प्राइवेसी पॉलिसी उठाया, लेकिन AI प्लस में ये जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई थी जो मैंने कहा था नहीं होना चाहिए, उनका प्राइवेसी पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं। AI प्लस के प्राइवेसी पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एप्लीकेशन तो फोन में ही है ना, तो बात तो वही हो गई। तो जब मैंने उनको कंपेयर किया तो कुछ ऐसा डाटा आता है। OnePlus में डाटा आपका ज्यादा सेफ रह सकता है, इनफैक्ट आप दिखाता भी है कि ब्रांड कैसे इंडियन लॉज को फॉलो करता है। और तो मैंने ऐसे जस्ट रेफरेंस के लिए iQOO का ऐड कर दिया, iQOO का भी चार्ट आप देख सकते हो। लेकिन आप अपने फोन में ऐसी चीजें इंस्टॉल करके दे रहे हो, फिर आप कह रहे हो हमारे डाटा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो सिंपल सा मुद्दा है, कस्टम रोम कहां बनाया गया, चीजें कैसे काम कर रही है इस फोन में, सामने आपके ब्रांड इंडियन है। और आजकल इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि दूसरों के लिए फोन बनाती है, लावा बना के देती है कई बार। इनफैक्ट अगर आप नहीं जानते, डिक्सन नोएडा में आपको बहुत बड़ी फैक्ट्री मिलेगी, वो मल्टीपल ब्रांड के लिए प्रोडक्ट बना के देते हैं, असेंबल करके देते हैं मतलब। और जो बड़े ब्रांड है वो सारी असेंबली
खुद करते हैं। जैसे वीवो की काफी बड़ी फैक्ट्री मिलेगी, सैमसंग की काफी बड़ी फैक्ट्री मिलेगी, इनफैक्ट लावा की काफी बड़ी फैक्ट्री है। तो यही दिक्कत है, ब्रांड वाले अपना मार्केटिंग एजेंडा कहीं घुमा देते हैं, हमारे इमोशन के साथ खेलते हैं जस्ट फॉर अपने प्रॉफिट। और ये हमने पहले भी देखा है मल्टीपल ब्रांड में। अभी तो आए हैं, तो अभी तो मैं नहीं कहूंगा अभी आप बाय करिए, वेट कर लीजिए क्या चलता है इनका, क्या हाल है, क्या क्लैरिटी क्या है। बिकॉज ये ब्रांड के साथ और भी कुछ चीजें हैं। पहला, मिसलीड तरीके से मार्केटिंग। दूसरा, इस ब्रांड में जो सीईओ हैं उनके लिए मेरा फीडबैक है। पहली बात तो ट्विटर पे आपको ये मुझे ध्यान गया, मेरे ही ट्वीट पे रिप्लाई आया था, तो मैंने जाके चेक किया। इंडिया में आप इंडियन ब्रांड बोल के आ रहे हो, एटलीस्ट लोगों का फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन रिप्लाई तो ऑन कर दो, उसको ऑफ कर दिया है। और ब्रांड का विजन अभी बहुत तरफा है बहुत तरफा मतलब, देखिए मैं पर्सनल नहीं किसी के लिए जा रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं कि ब्रांड का इंटेंशन क्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन, इनके प्रोफाइल पे करंटली 4 कंपनी का नाम लिखा है। पहला तो ये भाई ओनर को भी संभालते हैं, हालांकि ओनर ऑफिशियली इंडिया में नहीं आया, बस वो फोन लाके बेचे जा रहे हैं, अब उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे, सर्विस नहीं मिल रही है। दूसरा, अल्काटेल जो ब्रांड आया है उसमें सजेशन वगैरह देते हैं, और AI प्लस को भी लाया गया है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं होती, ब्रांड बिजनेस करना चाहता है, तो ये सारे सच्चाई है इस समय AI प्लस की। इनफैक्ट अगर फोन की भी बात करें, खैर मार्केटिंग तो क्लियर करना जरूरी था भाई, क्योंकि इस पे कोई खुल के बात नहीं करेगा, बिकॉज मैं खुद अपनी मर्जी से उसका पार्ट नहीं बना, तो मैं बात कर सकता हूँ। देखिए जो 4,500 रुपए वाला फोन है ना, 4,500-5,000 वाला AI पल्स, ये अपने प्राइस के हिसाब से डिजाइन अच्छा लगा मुझे। HD प्लस डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज के साथ, प्रोसेसर जाहिर सी बात है बेसिक सा मिलना है। प्राइस देखिए ना, इस रेट में फोन नहीं मिलते, शुरू नहीं होते एक्चुअल स्मार्टफोन। 2.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर आता है। ये फोन अपने प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा जस्टिफाइड है। दोनों फोन में यूनिसोक का प्रोसेसर है, डिटेल में यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। लेकिन जो ये 5G वाला फोन है, ठीक है HD प्लस डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज से, लेकिन ये अच्छी बात है, इसका प्राइस 8,000 रुपीज से शुरू होता है। हायर वेरिएंट 10,000 रुपए के आसपास जाता है। अंतुतु स्कोर इसका 4 लाख to 4.5 लाख तक जा सकता है मैक्सिमम। अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो स्नैपड्रैगन 695 याद है, उसके आसपास तक जा सकता है, उससे पावरफुल नहीं है। लेकिन इसका जब हमने स्टोरेज चेक किया, अब जाहिर सी बात है इसमें तो EMC ही होगा बजट वाले में, लेकिन इसका जब चेक किया, इसमें UFS 2.2 होना भी चाहिए था प्राइस के हिसाब से, और 5G फोन है, लेकिन इसका स्कोर वो आता नहीं है। इसके अंदर जो स्कोर आता है वो EMC स्कोर के आसपास आता है। दूसरी बात, सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें, दोनों फोन Android 15 के साथ आते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट का कोई वादा नहीं है। प्राइस सेगमेंट इन्होंने सही शुरुआत किया, बस वही है, आई होप इसको ये कंटिन्यू करें, ऐसा ना हो कि 1-2 फोन लॉन्च करके फिर गायब हो जाए। और सर्विस सेंटर का हाल क्या है, इन्होंने F1 के साथ कोलैबोरेशन किया है। वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, अपने एरिया का लोकेशन डाल दीजिए, F1 मल्टीपल ब्रांड के साथ इंडिया में कोलैब करके पार्टनरशिप में सर्विस देता है। लेकिन F1 की जिम्मेदारी तभी होती है सर्विस देने की अगर ब्रांड उस तक पार्ट पहुंचाता है तो। और आई होप नेक्स्ट प्रोडक्ट में माइक्रोमैक्स वाला मिस्टेक ना करके हमें चाहिए ऐसा ब्रांड जो प्रोडक्ट पे बात करे, वही लंबा टिकता है। लावा देख लीजिए कितने टाइम से मार्केट में है, लेकिन इस तरह से मार्केटिंग नहीं करते जैसे माइक्रोमैक्स ने किया या ये जो कर रहे हैं। वो फिर दिखता है कि इनिशियली आप बेच के कहीं जाना तो नहीं चाहते, वो सब फ्यूचर में देखेंगे। फ्यूचर में चीजें क्या इंप्रूव होती क्या नहीं, वो बात की बात है। यही सब कुछ था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।